Hello, dear students. Welcome to your favorite channel, PVN Science Study. I am Dr. प्रताप नाइकवाड़े. आज के इस वीडियो में हम हिंदी का भी यूज करने वाले हैं ताकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ सके. So let's start. Today's topic is साइकस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. साइकस के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं. उसमें आज के इस पहले एपिसोड में हम देखेंगे उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट एपिसोड में हम उसके देखेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ द साइकस. इसके थर्ड एपिसोड में हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन साइकस, और जो लास्ट एपिसोड होगा फोर्थ, उसमें हम साइकस का लाइफ साइकिल और उसका क्लासिफिकेशन भी स्टडी करने वाले हैं. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड. इट इज बेस्ड ऑन द साइकस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. सबसे पहले देखते हैं ऑकरेंस ऑफ द साइकस. साइकस इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द ऑर्डर साइकेडेल्स. दुनिया के बहुत सारे देशों में साइकस पाया जाता है. वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, मॉरिशियस, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एक्सेट्रा. इंडिया में उड़ीसा, आसाम, मेघालय, तमिलनाडु, कर्नाटक और उसके साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी साइकस नेचुरल कंडीशन में ग्रो होता है. साइकस के अलग अलग स्पेसीज इंडिया में देखे जा सकते हैं. उसमें जो स्पेसीज वाइल्ड कंडीशन में ग्रो होती है वो है साइकस सिरसेनिलिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस रम्पी, साइकस बेडोमी. और उसके साथ जो गार्डन में साइकस की स्पेसीज ग्रो की जाती है, कल्टीवेट की जाती है, वो है साइकस रिवोलुटा और साइकस सैमिनेसिस. उसमें भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्पेसीज साइकस रिवोलुटा है. अब हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द साइकस. साइकस के पेड़ का स्केच यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द साइकस प्लांट. साइकस प्लांट बॉडी इट इज एवरग्रीन. एक छोटे से खजूर के पेड़ की तरह दिखता है जिसकी ऊंचाई 3 से 5 मीटर तक हो सकती है. द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एज वेल एज द लीव्स. द स्टेम इज अनब्रांच्ड, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं. स्टेम को ब्रांच नहीं होती है और उसके एंड में एक बड़ा सा क्राउन हम देख सकते हैं, एंड दिस क्राउन इट इज मेड अप ऑफ द लार्ज फोलेज लीव्स एट द अपेक्स. साइकस इज डायोशियस प्लांट. इसका मतलब होता है कि साइकस का मेल प्लांट और फीमेल साइकस प्लांट ये दोनों अलग अलग होते हैं, बिकॉज both the reproductive structures they are produced from the different plants. Now we will see all the different parts. First of all we will start with the roots. So this is the figure of the roots of the cycas. साइकस में दो प्रकार के रूट्स हम देख सकते हैं. The first one it is the normal tap root and then the second one it is the coraloid root. जैसे कि आप इस स्केच में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो रूट्स है वो है नॉर्मल टैप रूट, और जो सॉइल के सरफेस के नजदीक रूट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है कोरलॉइड रूट. सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल टैप रूट्स. दिस नॉर्मल टैप रूट्स दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, यानी वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं. दे ग्रो डीपली इनटू द सॉइल एंड दे डज नॉट possess root hairs. The main function of this normal root it is well known to us. So its main function it is to fix the plant to the soil, और उसके साथ सॉइल के अंदर मौजूद वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब करना, ये भी इस नॉर्मल रूट का मेन फंक्शन होता है. नॉर्मल रूट के बाद अब हम देखेंगे कोरलॉइड रूट ऑफ द साइकस. सो दिस इज द स्केच ऑफ द कोरलॉइड रूट ऑफ द साइकस एंड दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द कोरलॉइड रूट. So these coraloid roots, these are the lateral roots and they are infected with some bacteria, fungi as well as the algae. सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रो होते हैं और उसके बाद उसके जो टीफ है वो थोड़े से सोलन बन जाते हैं, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो. दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक और अजियोट्रॉपिक, क्योंकि वो अर्थ की जो ग्रेविटी है उस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं तो उसके विरुद्ध डायरेक्शन में वो बढ़ते हैं. So that is the reason that these coraloid roots we can see near the soil surface. They are rough due to the presence of the small pores. They are known as the lenticels. यहाँ पे छोटे छोटे pores जैसे आप देख सकते हो वो होते हैं और उन्हें lenticels भी कहा जाता है. अगर हम कोरलाइट रूट का सेक्शन लेते हैं तो हमें दिखाई देगा कि उसके अंदर
ब्लू ग्रीन अलगीज पाई जा सकती है, उसमें नोस्टॉक और एनाबेना बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अंदर मौजूद नोस्टॉक और एनाबेना अलगी तो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करके नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं एंड इट विल बी मेड अवेलेबल टू द साइकस प्लांट। इसके कारण साइकस के प्लांट का फायदा होता है। तो उसके रिटर्न में द माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द साइकस। इसी के कारण यहाँ पे साइकस और साइकस के कोरोलाइड रूट के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को फायदा होता है। और सच टाइप ऑफ द एसोसिएशन इट इज नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन और द mutualism in which both the partners they are getting benefits. So with this we have seen the cycus roots. First one it was the normal root and then the second it was the coraloid root. Now we will concentrate on the stem of the cycus. So this is the sketch of the cycus. दो प्रकार के cycus के plant हम यहाँ पे देख रहे हैं. So this is the male cycus plant and this is the female cycus plant. इसका फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे ये जो प्लांट है वो है मेल साइकस प्लांट और ये जो दूसरा प्लांट है वो है फीमेल साइकस प्लांट। सो हियर द स्टेम इज थिक वुडी एंड यूजुअली अनब्रांच्ड। इस स्टेम के ऊपर हम छोटे छोटे मार्क्स भी देख सकते हैं। दीज आर द मार्क्स ऑफ द लिप बेसिस ऑन द स्टेम ऑफ द साइकस। द स्टेम ऑफ द मेल साइकस प्लांट इट इज शोइंग द सिम्पोडियल ग्रोथ, क्योंकि इसका जो अपाइकल बर्ड होता है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल कोन। ये अपाइकल बर्ड यूटिलाइज करके उसका मेल कोन में रूपांतर किया जाता है और जिसके कारण उसके आगे ग्रोथ नहीं होती है। उसके आगे की ग्रोथ इट टेक्स प्लेस बाय द डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल बर्ड्स विच ग्रो एंड जॉइन to assume a vertical position forming a false axis and this phenomena it is known as the sympodium. ये तो हो गया मेल साइकस प्लांट का, लेकिन फीमेल साइकस प्लांट में ऐसा नहीं होता है बिकॉज हियर द अपाइकल बर्ड इट इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सो देयरफॉर द stem of the female cycas plant grow vertically without any disruption and it continues to grow forming the monopodium. Cycas के stem के ऊपर enlarged buds भी हम देख सकते हैं. They are also known as the bulbils and they are generally produced as a mean of the vegetative reproduction in the favorable condition. यानी ये जो छोटे से bulbils अगर हम cycas plant से डिटैच करके सॉइल में कल्टीवेट करते हैं तो उससे साइकस का नया सा प्लांट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द साइकस. सो दिस इज द एंड ऑफ द साइकस स्टेम. देन वी विल स्टार्ट विद द साइकस लीफ. सो हियर इन केस ऑफ द साइकस two types of the leaf are found. So two types of the leaves they are present in the cycas. First one it is the green assimilatory or the foliage leaves. इसका स्केच और इसका फोटोग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हो. दूसरे प्रकार के जो लीफ होते हैं उन्हें कहते हैं स्केली लीफ, जो हम बाद में देखने वाले हैं. सो दिस foliage leaves they are green in color. They are large as well as the pinnately compound. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पिट्यूल है और पिट्यूल के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन्स भी होते हैं, इसकी वजह से उसे स्पाइनी पिट्यूल भी कहा जाता है. उसके बाद एक लंबा सा मजबूत रैचिस यहाँ पे दिखाई देता है और रैचिस के दोनों साइड में छोटे छोटे लीफलेट भी वहां पे प्रेजेंट होते. दे आर नोन एज द लीफलेट और द पिन्ना. दिस foliage leaves they are generally produced at the apex of the stem. स्टेम के एंड में इस प्रकार के foliage leaves प्रोड्यूस किए जाते हैं. सो द पिन्ना दे आर अल्टरनेटली अरेंज्ड ऑन द बोथ द साइड्स. अगर एक पिन्ना हम स्टडी करते हैं तो उसमें दिखाई देगा आपको कि ईच पिन्ना इट इज सेसाइल, उसे स्टॉक नहीं रहता है. इट इज लैंशोलेट एज वेल एज द लीनियर. इट इज लेदरी इन टेक्सचर. उसका अपेक्स हैकुट होता है और मार्जिन एंटायर मार्जिन होती है. इट ऑल्सो कंटेन्स मिड रिब इन द सेंटर, लेकिन उसमें लैटरल वेन्स absent होते हैं. इन यंग लीव्स द लीफलेट्स एंड द रैचेस दे आर रोल्ड फ्रॉम अपेक्स डाउनवर्ड शोइंग द सर्सिनेटिक्सिस. जैसे नेफ्रोलिपिस में सर्सिनेटिक्सिस दिखता है, वैसे ही साइकस के यंग लीफ में आप इस तरह के कॉइल्ड लीफ आप देख सकते हैं. So this is about the foliage leaf of the cycas. Now we will study the scaly leaf of the cycas. So this is the sketch of the scaly leaf and this is the single scaly leaf. These scaly leaves they are dry as well as the brown colored. They are somewhat triangular in shape as well as their one end it is pointed.
जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द स्टेम एंड दे आर रिमेन कवर्ड बाय द सेवरल रैमेंटल हेयर्स। उसके ऊपर छोटे छोटे रैमेंटल्स हेयर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट the young leaves as well as the sporophylls. So that is regarding the two types of the leaves of the cycas. First it was the foliage leaves and then second it is the scaly leaf. So with this we have completed the external morphology of the cycas. इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द साइकस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।